हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज का WRN रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप गूगल ओपन कर लीजिए। सबसे सरल विधि से मैं वीडियो बनाता हूं, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी के कानपुर के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। आपकी फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। कॉन्टेक्ट करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या इंस्टा में एडमिशन लिखकर मैसेज करेंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। तो यहां पर आपको गूगल में सर्च करना है CSJMU, छत्रपति साहू जी महाराज के लिए CSJMU सर्च करेंगे। और यहां पर आप देख रहे हैं ये पहली वेबसाइट सामर्थ्य की है, इसको ओपन नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। यहां पर सेकंड नंबर की वेबसाइट आ रही है CSJMU.ac.in, इस वेबसाइट को ओपन करना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो आप अपना WRN रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप छत्रपति साहू जी महाराज का होम पेज देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसकी इस विंडो को हम लोग हटा देंगे। यहाँ पर भी ऑप्शन है, लेकिन इससे मत समझिए, आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है CSJMU एडमिशन 2026 से 27 ओपन, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर हम लोग को क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। दो ऑप्शन है, एक है रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब 2026-27, एक बीटेक वालों के लिए दिया है। तो यदि बीटेक के हैं तो नीचे वाला लेंगे, नहीं तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक रजिस्ट्रेशन का, एक लॉगिन का। तो हम लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आप मेरे साथ ही करेंगे तभी कर पाएंगे। यहाँ पर आपको हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग डिटेल फिल करनी है। इसमें देखिए लिखा हुआ है क्लियर शब्दों में कि आपको अपनी हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मतलब सब कुछ आपको हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है। तो क्या क्या डालना है, देखिए यहाँ फुल नेम डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्टिव ईमेल डालनी है, जो ईमेल एक्टिव हो उसी को री इंटर कर देंगे आप लोग। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक पासवर्ड बनाना है, तो अपना एक अच्छा सा पासवर्ड बना लेंगे, वही पासवर्ड उसके बगल में फिर से टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ मोबाइल नंबर फिर से डालेंगे। फिर ये जो कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को कैप्चा वाले बॉक्स में डाल देंगे। यदि कैप्चा रिफ्रेश करना तो रिफ्रेश कर लेंगे और क्रिएट एन अकाउंट कर देंगे, तो हमारा अकाउंट बन जाएगा। अब इसको मैं जल्दी से फिल कर लेता हूं, इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग की पूरी डिटेल फिल हो गई है, इसको मैं ब्लर कर दूंगा। इसके बाद यहाँ नीचे आपको क्रिएट अकाउंट वाली बटन मिल जाती है, इस ग्रीन कलर वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा, जो कि आपको एक लिमिटेड समय दिया हुआ है, उस समय के अंदर वेरीफाई करना है। आपके ईमेल और मोबाइल पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ इंटर OTP लिखा है, तो यहाँ पर वो OTP डालना है एक सीमित समय के अंदर। तो OTP केयरफुली डालना है। OTP आपके ईमेल और मोबाइल पर गया है, तो मोबाइल और ईमेल दोनों एक्टिव होने चाहिए। और यहाँ पर नीचे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को कैप्चा वाले बॉक्स में डालना है। यदि कैप्चा नहीं समझ में आ रहा तो कैप्चा पर क्लिक करेंगे तो कैप्चा बदल जाता है, यदि क्लियर नहीं है तो आप उसको बदल कर जो कैप्चा मिले उस कैप्चा को यहाँ पर डालकर नीचे आपको एक वेरीफाई OTP वाली बटन दिखाई दे रही है, इस वेरीफाई OTP वाली बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई होकर लॉगिन हो जाएगा। यदि लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप लॉगिन कर लीजिए। इस तरीके से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो इसके आगे क्या भरना है ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी के कानपुर के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप BA BSc BCom MA MSc या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या आप मेरे इंस्टा पर एडमिशन लिखकर मैसेज करेंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपकी फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड, मतलब अभी आपके प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। इसके बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, यहाँ देखिए लिखा है प्रोफाइल पेंडिंग, मतलब अभी पेंडिंग है, अभी आपको कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पर नीचे पिंक कलर से लिखा है कंप्लीट प्रोफाइल। तो यहाँ कंप्लीट प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करके आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, मतलब पूरी प्रोफाइल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर आपका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल खुल गई है। अब इसको आपको पूरा फिल करना है। ये नाम लिखा है, यहाँ पर आपको जेंडर लेना है। तो जेंडर वाली बटन पर क्लिक करके आप जो भी जेंडर है मेल फीमेल आप चॉइस कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है मैरिटल स्टेटस। तो ये देखिए मैरिटल स्टेटस आप ले लेंगे। यदि मैरिड है तो आप मैरिड लेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चॉइस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपने चॉइस कर लिया। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ पड़ी मिलेगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ वहां पर डाली थी, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ शो रही है, एक बार मिलान कर लेंगे। इसके बाद यहाँ सोशल कैटेगरी। तो यहाँ पर सोशल कैटेगरी जो भी है आपकी ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, डब्ल्यू जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चॉइस कर लेंगे। जो भी कैटेगरी है वो आपने ले लिया। इसके बाद में यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दे रहा है, एक अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना हो तो डाल दो। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर दे रहा जो आपने डाला था, और अल्टरनेट कोई डालना हो तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप हम लोग चॉइस कर लेंगे। जो भी ब्लड ग्रुप हो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चॉइस कर लेंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ब्लड ग्रुप आपको यहाँ चॉइस करना है। इसके बाद यहाँ पर आप ये इंडियन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए आपको जो मतलब इंडियन के लिए दिया है, सिटीजन के लिए दिया हुआ है, उसको आप गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये आप ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे रिलीजन के लिए नीचे पूछ रहा है कि आपका रिलीजन क्या है। तो यहाँ पर फॉर्म को बिल्कुल केयरफुली भरेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सेम टू सेम वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म करेंगे। यहाँ पर आपका जो भी रिलीजन हो वो आप यहाँ पर चॉइस कर लीजिएगा, हिंदू, मुस्लिम जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर लेंगे, गलत नहीं करेंगे यहाँ पर। तो चॉइस करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपसे एक आईडी के लिए बोला है, तो आपको एक आईडी यहाँ पर लगानी है। कोई भी एक आईडी लगा दीजिए, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ये देखिए सब कुछ दिया हुआ है। इसमें से कोई भी एक आईडी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ फैमिली डिटेल डालनी है। तो यहाँ माता जी का नाम डालना है, यहाँ माता जी का मोबाइल नंबर, इसके बाद पिताजी का नाम और पिताजी का मोबाइल नंबर, ये सब कुछ हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। इसके बाद एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आपको कोई एक देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फैमिली एनुअल इनकम बता रहा है, तो जो भी एनुअल इनकम हो आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर लेंगे। यहाँ पर एनुअल इनकम के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग फैमिली एनुअल इनकम ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर यदि आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी है मतलब विकलांगता है तो आप यहाँ पर चॉइस कर लेंगे। आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड है या यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर लेंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसमें क्लियर कर दूंगा, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे, जो कि आप आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस डालने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप पूरा एड्रेस डाल देंगे, और यदि यही आपका परमानेंट एड्रेस है तो इस चेक बॉक्स में आप क्लिक करके पूरा मतलब आपको भरना नहीं पड़ेगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन आपको नीचे मिल जाती है, तो यहाँ से आप अपनी डिटेल को सेव कर लेंगे। तो इसको मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डिटेल पूरी फिल हो गई है। इस तरीके से आपको भी डिटेल पूरी फिल करनी है। इसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन में क्लिक करना है। जब डिटेल आप पूरी फिल कर लेंगे तब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ओके कर देंगे। जब आप ओके करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा है आपकी डिटेल सेव सक्सेसफुली हो गई है। तो इस तरीके से ये मैसेज जरूर यहाँ शो होना चाहिए। अब ये पूरी डिटेल का आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। यदि कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन भी दिया है। यदि सब कुछ सही है तो यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट करके हम लोग नेक्स्ट विंडो में चले जाएंगे।
तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यदि कुछ मिस्टेक है तो उसको आप अपडेट कर लेंगे। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है कि आप रूरल हैं कि अर्बन है, वो आप चॉइस कर लेंगे। उसके बाद आपसे बोल रहा है आप अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो भी है वो आप यहाँ लगा सकते हैं, यदि है तो यस, नहीं तो नो। यहाँ ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए बोल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे लैंग्वेज के लिए बोल रहा है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज लिख सकते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको भी आपको केयरफुली भरना है। इस तरीके से यहाँ पर जैसे कैंडिडेट अर्बन है तो मैंने अर्बन ले लिया, इसके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको नो कर दिया, इसके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको नो कर दिया। इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज चॉइस कर लेंगे तो हिंदी रीड कर लेंगे, राइट कर लेंगे, स्पीक कर लेंगे, इंग्लिश रीड कर लेंगे, राइट कर लेंगे, और यहाँ पर स्पीक करना हो तो आप स्पीक लगा सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर लेंगे। जैसा भी हो बिल्कुल सही कीजिएगा, बिल्कुल गलती आप नहीं करेंगे। और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद जो कुछ हम लोगों ने भरा है वो यहाँ पर प्रीव्यू के रूप में आपको दिखाई देगा। यदि कोई मिस्टेक है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं, और यदि सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट कर सकते हैं। तो जो भी हो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको देगा अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट के लिए विंडो। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने, किस साइज का अपलोड करना है, प्लस कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, जैसे यहाँ पर फोटो बोल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपनी आईडी अपलोड करनी है। और उसके बाद इनकम के लिए भी देता है, यहाँ इनकम के लिए नहीं दे रहा, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। उसके लिए थोड़ा सा मतलब इनकम में जाकर आपको करना पड़ेगा, जैसे मैंने वहाँ पर नॉट अप्लीकेबल किया इसलिए नहीं दे रहा। इसके बाद आप प्रीव्यू कर देंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं उनका प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। तो उसको आप यहाँ पर केयरफुली देख लेंगे। आप देख रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। इसको तो मैं ब्लर कर दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर ये देखे प्रीव्यू वाली बटन दिखाई दे रही है, तो यहाँ से आप उसका प्रीव्यू भी देख लीजिए। मतलब केयरफुली आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये आप देख रहे हैं पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आपको दिखा रहा है। इस तरीके से केयरफुली देख लेंगे। यदि सब कुछ सही है तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स के लिए दे रहा है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो चेक बॉक्स में टिक का निशान लग जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखा है कंफर्म डिटेल एंड पे, यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन फीस। तो यदि सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए क्लियर शब्दों में लिखा है कि आप इसको ओके तभी करेंगे जब आप इसको केयरफुली मतलब इसका प्रीव्यू देख लेंगे, क्योंकि बाद में आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसमें क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। तो यदि सब कुछ सही है तो आप ओके कर देंगे, तो आप यहाँ नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको पूरी डिटेल आपकी दिखा रहा है, और यहाँ पर आपको जो सामने चेक बॉक्स दे रहा है, ये चेक बॉक्स में क्लिक करके आपको बताना है कि हाँ मैंने ये डिटेल को वेरीफाई कर लिया है। तो इसको भी आपको केयरफुली करना है और अच्छे से पढ़ के करना है। हर स्पेलिंग को अच्छे से पढ़ना है। कोई मिस्टेक हो तो उसके सामने चेक बॉक्स में आप क्लिक नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में आप अपनी डिटेल सही नहीं करा पाएंगे। तो इस तरीके से सारे चेक बॉक्स में हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद बोल रहा है पे प्रोफाइल फीस, तो यहाँ से आप मतलब अपनी जो प्रोफाइल फीस है जो 300 रुपए कटेंगे, वो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने 300 रुपए का पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर केयरफुली देखना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। भाई आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, हम इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। और यहाँ पर आपको केयरफुली रजिस्ट्रेशन इसलिए करना है क्योंकि बाद में आप यूनिवर्सिटी से अपना रजिस्ट्रेशन मतलब जो भी डिटेल है वो आप चेंज नहीं करा पाएंगे, बाद में आपकी डिटेल अपडेट नहीं होगी। तो जब आप यहाँ पर पे प्रोफाइल फीस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पेमेंट के लिए विंडो दिखाई दे रही है, और यहाँ पर पेज बिल्कुल रिफ्रेश नहीं करना है क्योंकि पेज रिफ्रेश करने के लिए मना कर रहा है।
और यहाँ पेमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और सबसे अच्छा ऑप्शन है यूपीआई के द्वारा। तो यूपीआई के द्वारा बहुत से स्टूडेंट पेमेंट करते हैं, उनको सरल लगता है, तो यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ यूपीआई वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे तो यूपीआई के थ्रू आप अपने मोबाइल से मतलब क्यूआर स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ यूपीआई क्यूआर दिया हुआ है, तो यहाँ यूपीआई क्यूआर ऑप्शन पे जाएंगे। फिर ये पे नाउ का ऑप्शन दे रहा है, तो इस पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक क्यूआर जनरेट कर दिया जाएगा। ये देखिए क्यूआर आ चुका है। इस क्यूआर को स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करना इसमें बहुत आसान होता है, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट इसे चॉइस करते हैं। तो इसका मैं पेमेंट कर देता हूं। यहाँ पर इसको स्कैन करना है और बस पेमेंट कर देना है। जैसे आप किसी शॉप में जाकर आप क्यूआर स्कैन करके पेमेंट करते हैं, सेम वैसे ही इसको भी पेमेंट करना है। तो वैसे ही मैं भी इसका पेमेंट कर रहा हूं। जब तक मैं पेमेंट करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पेज को बिल्कुल रिफ्रेश नहीं करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि पेमेंट हो चुकी है। यहाँ पर पेमेंट आपकी वहां पर रिसीव भी कर ली गई है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैसेज आपको दिखाई देगा कि आपका पेमेंट वहां पर रिसीव कर लिया गया है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको डिटेल दे रहा है। आप ये स्लिप को भी यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ सक्सेसफुल का मैसेज भी दे रहा है कि आपका पेमेंट सक्सेस हो गया, स्टेटस उसका सक्सेस दिखा रहा है। तो इस तरीके से पेमेंट आप लोग कर देंगे। आप लोग पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है वो भी ध्यान से समझ लीजिए। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते इसीलिए आप लोग नहीं कर पाते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ प्रोग्राम चॉइस करना है। ये देखिए साइड में दिया हुआ है अप्लाई फॉर प्रोग्राम। तो यहाँ से आपको प्रोग्राम चॉइस करना है, मतलब आप क्या कोर्स करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से चॉइस करना है। तो यहाँ अप्लाई फॉर प्रोग्राम में क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा सर्वर के अकॉर्डिंग पेज खुलने में, तो आप लोग पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्वर बिजी है, इसलिए आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि सब लोग जल्दी से अपना WRN कंप्लीट कर लीजिए, सर्वर बहुत बिजी हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करके आप कुछ देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपके कोर्स दिखा रहे हैं जो कि आपके छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी के कोर्स हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सर्च करके भी अपना कोर्स ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने जैसे कि LLB सर्च किया तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो वहां पर ला करके सर्च करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने कोर्स को सर्च करेंगे, कोर्स को ढूंढेंगे और गलत कोर्स चॉइस नहीं करेंगे, नहीं तो आपका गलत कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सर्च करना है, अपना कोर्स ढूंढना है। इसको मैं फिर से मिटा देता हूँ और यहाँ पर जैसे कि ये ला लिख दिया तो यहाँ पर ये बैचलर ऑफ लॉ कैंडिडेट को करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैचलर ऑफ लॉ दिया हुआ है और ये जरूर देख लीजिएगा कि ये कितने समय का कोर्स है। तो यहाँ पर ये 3 ईयर का कोर्स कैंडिडेट कर रहा है, तो सबसे पहला बॉक्स 3 ईयर का दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक अप्लाई वाली बटन मिल जाती है जिसमें लिखा है अप्लाई नाउ। तो इस अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करके आपको अपना कोर्स अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोग्राम लेवल लेना पड़ेगा। तो प्रोग्राम लेवल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप क्या करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो ये कैंडिडेट का अंडर ग्रेजुएट है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम लेना है, मतलब कोर्स लेना है। तो यहाँ पर आप सर्च करके भी कोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कोर्स ले लिया LLB। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज चॉइस करना है कि किस कॉलेज से आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कॉलेज में आप एडमिशन अपना कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर कॉलेज सर्च करने के लिए भी ऑप्शन दे रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करके आप अपना कॉलेज चॉइस करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। यदि आपने गलत कॉलेज चॉइस कर लिया तो गलत कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, इसलिए कॉलेज भी बिल्कुल सही चॉइस करना है। सब कुछ चॉइस करने के बाद यहाँ प्रोसीड वाली बटन मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप प्रोसीड कर देंगे।
जब आप प्रोसीड कर देंगे तो आप नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि यू हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम बैचलर ऑफ लॉ। तो बैचलर ऑफ लॉ के लिए आप यहाँ पर प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं। नीचे भी देखिए बैचलर ऑफ लॉ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप जरूर देख लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत कोर्स के लिए अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर आपको डिटेल जरूर देख लेनी है। जब सब कुछ सही हो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे एक नेक्स्ट वाली बटन मिल जाती है। तो यहां से आप नेक्स्ट कर देंगे जब सब कुछ सही होगा। ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो यहां पर आपकी जितनी पर्सनल डिटेल थी उसका प्रीव्यू दिखा देगा, सब कुछ अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद यहां नेक्स्ट कर देंगे। जब नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग फिर से नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे और इसका प्रीव्यू आप लोग जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। यहां पर आप देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन मतलब आपका होना चाहिए, कितने % होना चाहिए, वो सारी चीजें यहां पर शो कर देता है कि आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहां पर जब आप टिक लगा देंगे तभी आप आगे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो यहां पर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद यहां क्लिक कर देंगे, ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको बोर्ड बताना है, यहाँ पर आपको ईयर बताना है, उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज बतानी है। इस तरीके से यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके नीचे डिवीजन बतानी है, फिर उसके बाद में आपको बताना है कि आप किस विद्यालय से पढ़े हुए थे। इसको स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए विद्यालय के लिए बोल रहा है कि किस विद्यालय से पढ़े वो बताना है। यहाँ आपको अपने पूरे हाई स्कूल के सब्जेक्ट बताने, ये सारी डिटेल हाई स्कूल की थी। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए सेम वैसे इंटरमीडिएट का बोर्ड यहाँ पर चॉइस करेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट किस सन में किया है वो बताएंगे। स्ट्रीम आपका साइंस आर्ट क्या रहा है, यहाँ टोटल मार्क्स कितने आए थे, यहाँ पर ऑप्टेन कितने थे, मतलब कितने में कितने आए थे वो आपको यहाँ बताना है। उसके बाद में आपसे बोला डिवीजन आप अपनी बता दीजिए। उसके बाद यहाँ रोल नंबर आपको अपने इंटरमीडिएट के बताने हैं। यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट में किस विद्यालय से किया वो बताना है और फिर पूरे सब्जेक्ट, ये इंटर की डिटेल थी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक सब्जेक्ट का पूर्णांक और प्राप्तांक बताना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए थे और कितने में आए थे वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका पूर्णांक और प्राप्तांक आपको बताना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर देखे दिया हुआ है, आप सब्जेक्ट चॉइस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपसे ग्रेजुएशन की डिटेल पूछ रहा है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में भी सेम वैसे ही क्या क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या रहा है, पास रैंक अपीयरिंग है, उसके बाद किस ईयर में पास किया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑनर के लिए पूछ रहा है कि क्या आप पास हुए हैं विथ ऑनर, यदि यस तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी, उसके बाद कॉलेज, फिर यहाँ पर देखिए कोर्स का नाम पूछ रहा है, फिर यहाँ पर डिवीजन पूछ रहा है, यहाँ पर रोल नंबर पूछ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर सबसे नीचे आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। तो यहाँ परसेंटेज सब कुछ बता के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से भरेंगे, मतलब केयरफुली भरेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको अच्छे से पूरा फॉर्म फिलअप करना है, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आपका फॉर्म गलत हो जाए। इसलिए आपको केयरफुली ये फॉर्म फिलअप करना है। और आप एक बात समझ लीजिए, आप डॉक्यूमेंट्स अपने पास ही रख कर ये फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि यदि गलती हो गई तो बाद में आप सही नहीं करा पाएंगे। तो इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट करना है। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है कि योर डिटेल सेव सक्सेसफुली। उसके बाद ये पूरा प्रीव्यू दिखा रहा है, तो इसको आप अच्छे से प्रीव्यू देख लेंगे, मतलब बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे यदि कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट करके नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, यदि मिस्टेक है तो अपडेट कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। तो इतनी मेहनत से भाई वीडियो बना रहे, एक वीडियो को लाइक तो कर दो भाई। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल दिखा रहा है कि आपकी लैंग्वेज वगैरह क्या है, आप अर्बन है रूरल है, वो सब कुछ दिखा रहा है। देख कर यहाँ नेक्स्ट कर देंगे।
इसके बाद अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट पहले आप लोग अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे बोल रहा है कि आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और उसके नीचे आपको ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आप केयरफुली अपलोड करेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे कि हाई स्कूल के सामने इंटर कर दें, इस तरीके से गलत नहीं करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। मैं इसको ब्लर कर दूंगा। इसके बाद यहाँ प्रीव्यू वाली बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये सारी चीजों का आपको एक प्रीव्यू दिखा देगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको नंबर भी अलर्ट हो गया है, QR कोड दिखाई दे रहा है और पूरी आपकी डिटेल दिखा रहा है। इस तरीके से इस डिटेल को पूरा देख लेंगे। पूरी डिटेल देखने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे आपको एक सबमिट वाली बटन मिल जाती है। तो जब सब कुछ सही है तो यहाँ पर हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। जब सबमिट करेंगे तो अब फिर से जैसे अभी पहले हम लोगों को वेरीफाई कराया था, एक एक मतलब डिटेल को पढ़ के चेक बॉक्स में क्लिक करना था, वैसे ही सेम इसमें भी आपको करना है। वैसे ही आपको डिटेल पढ़नी है और चेक बॉक्स में क्लिक करना है। तो ये सारी चीजें बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि कानपुर यूनिवर्सिटी किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो यहाँ पर ये चेक बॉक्स दिए हुए हैं, ये सारे चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से टिक का निशान लग जाएगा और अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आप ये चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे, ये भी आप समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से ये सारे चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे। सारे चेक बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है आगे डिटेल उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पर जब आप सबमिट करेंगे तो ये पूरी डिटेल आपकी सबमिट हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। तो यहाँ देखिए लिखा है योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो मतलब आपकी डिटेल सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर अब आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यहाँ डिटेल सबमिट हो गई है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई। डिटेल सबमिट कर दी गई है, फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी कोई वीडियो छोड़कर नहीं जाएगा, अभी वीडियो में और भी काम करने हैं, अभी और भी फॉर्म में काम होगा। वो क्या क्या करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि ये सारी डिटेल आपको अपनी हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। आप अपनी जो भी नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सब हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग करेंगे। और जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे वो आपका एक्टिव होना चाहिए। ईमेल आईडी तो और भी ज्यादा जरूरी है एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि इसके बाद आपको सामर्थ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ईमेल भी आपको एक्टिव रखना है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपकी स्टेप कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर LLB का आपका जो कॉलेज दिख रहा है उस कॉलेज पर आप ये प्रिंट फॉर्म कर लेंगे। मतलब उस ज्यादा जैसे आपने कॉलेज चॉइस किए तो आपको देखना पड़ेगा ना, तो अपने कॉलेज का मतलब फॉर्म प्रिंट करेंगे। ये आप ध्यान से समझिएगा। ये देख रहे हैं आप, उसका प्रिंट आपको पूरा दिखाई दे रहा है, उसका प्रीव्यू दिख रहा है। इसका प्रिंट आउट निकालकर कॉलेज में जमा कर देंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग अपनी ABC ID को जरूर वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है वेरीफाई अपार ID। तो अपार ID मतलब ABC ID को आप वेरीफाई करेंगे। यहाँ अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण ABC ID वेरीफाई नहीं हो पा रही है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व होगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के द्वारा बता दिया जाएगा। आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में उसका अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद भी यदि कोई टेक्निकल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर में भी फॉलो करके जुड़ सकते हैं। ये सारे चैनल के लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। इस तरीके से आप मेरे चैनल में जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और अधिक डिस्कस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाया करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।